आदत से मजबूर, फितरत से मजबूर इजराइल जब भी कहीं पिटना शुरू होता है, जब भी अमेरिका और इजराइल पिटते हैं, जब भी ये कमजोर पड़ते हैं, सिविलियंस पर हमला शुरू करते हैं, आपको याद होगा जैसे 170 लड़कियों को हॉस्टल में मारा था, वैसे ही अमेरिका इजराइल ने न जाने कितनों को कत्ल किया। अच्छा, जब ये हारने लगते हैं, पिटने लगते हैं, तो इसी तरह से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल साइट्स और बड़े बड़े संस्थानों को निशाना बनाना शुरू करते हैं। आज तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया गया है। अल्लाह अकबर। और इनका बहाना हमेशा एक होता है, एक बहाना, वो बहाना होता है कि ईरान या फलाना इंसान यहां पर मिसाइल टेस्ट कर रहा था। तस्वीर जारी की है इजराइल ने ये वीडियो जारी करके बताया है कि तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्टिंग चल रही थी मिसाइल और हथियारों की, उन साइट को हमने उड़ा दिया है। इस 30 दिन की जंग में अमेरिका को $30 बिलियन का खर्चा हो चुका है। इस जंग में अमेरिका $30 बिलियन खर्च करके भी जीत नहीं पाया है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में गाली सुन रहा है। उधर यूएई का जो एक पाइपलाइन है, फुजैरा पाइपलाइन, हजरात, वहां पर धुआं निकल रहा है, सैटेलाइट इमेज से नजर आ रहा है। जी हां, इसका मतलब यह है, ये जो अरब देश दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की 4 मिसाइलें रोक ली, 10 ड्रोन रोक लिए, ये सब फर्जीवाड़ा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन गिर भी रहे हैं और ये ससुरे फेल भी हो रहे हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि हम अपने साथियों को, हमारा जो अपना है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने देंगे। तो दोस्तों, चाइना के 2 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकले हैं। पब्लिक डोमेन में बैठकर बर्तानिया के प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वैसे वो ऐलान कई बार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि इस जंग में हम नहीं कूदेंगे क्योंकि ये ब्रिटेन की जंग नहीं है। मेरे दोस्तों, सच बोल दिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बड़ा अपडेट आया है और छाप दिया है बयान। कुछ अरब के देशों ने, बड़ी बात ऑफिशियल अरब के देशों ने कही है, कहा है कि अरब देश ट्रंप से नाराज हैं, बुरी तरह से नाराज हैं, क्योंकि अमेरिका उन्हें बचा नहीं पा रहा है, न बचा पाया है। उन्होंने कहा, लेकिन वो अरब देश, अरब के ऑफिशियल्स बोल नहीं सकते अमेरिका से कुछ, क्योंकि वो अमेरिका से डरते हैं। उधर अमेरिका का वित्त मंत्री भी ख्वाब देख रहा है। उसने फॉक्स न्यूज पर आगे कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत जल्द अमेरिका के कंट्रोल में होगा और अमेरिका की नेवी एस्कॉर्ट करेगी और पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका के कंट्रोल में होगा। 30 दिन हो चुके हैं, एक मछली भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया, कहा कि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को असैसिनेट किया गया, अब कोई शक नहीं है, ईरान आज नहीं तो कल अब परमाणु जरूर बनाएगा। अमेरिका का अखबार फाइनेंशियल टाइम खुद लिख दिया है भैया कि इस जंग के बाद ईरान और मजबूत हो जाएगा। तेल के दाम घटाने के लिए बेचारे अमरीकी क्या क्या कर रहे हैं बेचारे। अब ये आया है अमेरिका का विदेश मंत्री और दुनिया में कहीं जाके नहीं बल्कि न्यूज़ चैनल पर आके बोल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर धमकी दे रहे हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और पहले की रिजीम तो बात भी नहीं कर रही थी, अब की जो रिजीम है वो हमसे बात कर रही है, बहुत जल्द डील होगी। आप समझ रहे हैं, ये मीडिया में अमेरिकी चैनल पर इसलिए आकर बोला जा रहा है कि तेल और गैस के दाम बढ़ जाए, मार्केट बैलेंस हो जाए। इस पूरी जंग में ईरान के हाथों के द्वारा गल्फ में, पूरे गल्फ में 31 लोग मारे गए और 18 इजराइल के अंदर। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार बार बार क्लेम कर रहे हैं और कई ऑफिशियल अमेरिका के ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जमीनी ऑपरेशन करने की तैयारी में है और बड़ी तैयारी में है। और तैयारी ये है कि खर्ग आइलैंड पर अपनी फौज उतारी जाए और यूरेनियम उसका, ईरान का, उठाकर ले आया जाए। हालांकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए अमेरिका
अपनी पूरी ताकत खर्ग आइलैंड पर झोंकेगा। ईरान इंटरनल सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। ईरान ने 2 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 को सजा दे दी है, फांसी पर लटका दिया है, क्योंकि सबूत था कि वो अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे थे। मेरे दोस्तों, ईरान ने ऑफिशियली बयान दे के कहा है कि बहुत स्मार्ट हैं ये अरब के देश, ताना मारा है कि ये बहुत स्मार्ट हैं। ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स को लेके आए हैं, और ये जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स उनको बचाने के लिए आए हैं ना, ये बचा तो पाएंगे नहीं, बल्कि पूरी तरह से बर्बाद अरब देशों को कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी। कल इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड पर हमला करके ईरान को अंधेरे में डाल दिया था इजराइल ने। 12 घंटा भी नहीं बीता है, ईरान ने ऐलान किया है कि हमने अपने पावर ग्रिड ठीक कर दिए हैं। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि दुश्मन भीख मांग रहा है, भीख, कि भाई सीज फायर कर लो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम तभी खोलेंगे जब हमसे वादा किया जाएगा कि अब ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। अमेरिकी जर्नल ने खुद कहा है, वार्न करा है कि इस जंग की वजह से, ईरान के जंग की वजह से हम जहां जहां लड़ रहे थे और जहां हमारे लिए जरूरी था होना, अब वहां से हमारा ध्यान हट रहा है। एग्जाम्पल यूक्रेन। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है, सबूत दूं, लो, व्हाइट वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहा है, अमेरिका के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि हम ईरान के सस्ती मिसाइल और सस्ते ड्रोन को अपनी खतरनाक और महंगी मिसाइलों से रोक रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है और इसका अल्टरनेटिव हम तलाश कर रहे हैं। IRIB ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की, हमने उनको जवाब दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल के, और सिर्फ चाइना के 2 जहाजों को निकलने की इजाजत देके। ऑस्ट्रेलिया का पीएम भड़क गया है और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ट्रंप से कहा है कि आप अपना विजन दो, अपनी क्लियरिटी दो कि अबे करना क्या चाहते हो। सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इजराइल में अब तक 6000 लोग घायल हैं। इतना बुरा हाल है इजराइल का कि आनन फानन इजराइल की कंपनी से $48 बिलियन की डील की है कि आर्टिलरी बनाई, तोप के गोले, क्योंकि इनके पिछवाड़ों में ईरान गोले डाल रहा है। बच्चों का कातिल है इजराइल। ये देखिए, पिछले 24 घंटे में 9 और बच्चों को शहीद कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने। ईरान हर हमले का जवाब दे रहा है। डे 1 से कह रहा हूं कि ईरान जख्मी है, खून निकल रहा है, जख्म पे जख्म लग रहे हैं, मरहम कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन मजाल हो कि ये हैदर के लाल वाले, मजाल हो ये ईरान वाले रुक रहे हो, पलट कर जवाब दे रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी थी। तेल अवीव और जेरूशलम के कई इलाकों पे ईरान की फिर से मिसाइलें गिरी हैं। उधर इजराइल और अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में तेहरान पर हमले हो रहे हैं, दिन में भी ईरान पर बड़े हमले किए गए हैं। देखिए, زنه کی میخواید با این حرفا مذاکرات کلا بذارید؟ آمریکایی‌ها زدن همتون رو با همه دم و دستگاهتون در و داغون کردن و فرستادن جهنم و شما فقط بلدید هی آتور کنید. به امید خدا به زودی زود از شر همتون خلاص میشیم. इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया कि शेर कौन है। इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने पहले अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा कि यह जंग हमारी नहीं है, क्योंकि यह जंग हमसे पूछ के शुरू नहीं की गई और ना हमसे बताया गया, ना डिस्कस किया गया, तो यह जंग हमारी कैसे हो सकती है। डिफेंस मिनिस्टर, इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इस जंग में हार और जीत मायने नहीं रखती। इस जंग में देखना यह होगा कि कौन कितने हमले रोक लेता है। ईरान की आबादी बहुत है, ईरान लड़ रहा है, ईरान जवाब दे रहा है और ईरान के लोगों का इतिहास बहुत पुराना है।
यानी इटली का डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहा है कि ईरान हल्का नहीं है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले कई अपडेट दिए हैं, जाकर जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।